मैं इनको चैलेंज करता हूं कि लाहौर में आके किसी दिन लक्ष्मी चौक के ऊपर और यहाँ पे आके खाना खा दें। हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असेंबली से कि चुप चुपीते असेंबली जा बढ़ांगे। सारे जो है चूहे की तरह अपने बिल में घुस गए। पहले तो मेरी गुजारिश दोनों हजरात से ये है कि आप इकोनॉमी पे बात ना किया करें। ये तो ऐसे ही है जैसे नरेंद्र मोदी जो है वो लिबरलिज्म के ऊपर लेक्चर दे या टॉलरेंस के ऊपर लेक्चर दे। आप इकोनॉमी का पता ही नहीं आपको कुछ, और आपने उसके ऊपर कह रहे हैं कि मईशत फलां तबाह हो गई या फलां तबाह हो गई। बड़ी सिंपल बात है, अगर आप मईशत जो थी वो जिस तरह से चल रही थी उस वक्त भी लोगों को पता है, और ये जो 7-8 महीने में मईशत के साथ हुआ है ये भी लोगों को पता है। और ये लेक्चर ना दें हमें कि क्या कैसा चल रहा था या क्या हो रहा था। आपने आके 7-8 महीने में जो पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ किया, जिस तरीके से पाकिस्तान जो एक 6% के ऊपर तरक्की करने वाला मुल्क था उसको आपने बैंकरप्सी के दहाने पर लगा दिया। और ये बात सुनने के लिए करने के लिए हमारी तनकीद तो होगी। आपके अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार, उनकी आपस की गुफ्तगू सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि इकॉनमी के साथ ये खिलवाड़ किसने किया है। तो इसलिए पाकिस्तान को आज जिस हालत में पहुंचाया गया है उसमें ऑपरेशन रजीम चेंज के किरदारों का बहुत अहम किरदार है, और कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस तरीके से पाकिस्तान को इन्होंने डिस्टेबलाइज किया, अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। आज आप देखें कि दहशतगर्दी हमारे कैपिटल में, हमारे दारुल खिलाफा में पहुंच गई, जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हम इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल कर चुके हैं पाकिस्तान में। पीटीआई के दौर में पाकिस्तान में टेररिज्म के केसेस तकरीबन ना होने के बराबर रह गए थे, और अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की सूरत हाल जिस तरीके से बिगड़ी और अब और बिगड़ रही है, उसमें जिस कदर ला ताल्लुकी पाकिस्तान की हुकूमत ने जाहिर की इस रजीम चेंज के बाद, उसकी वजह से पाकिस्तान एक कदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अब अफगानिस्तान में मामलात हो रहे हैं और अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, इसकी बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान को देनी पड़ सकती है। और हमने वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, अपने ताल्लुकात के साथ खिलवाड़ किया। कोई इस वक्त एक जगह के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि आपको नज़र आता है कि कोई फोकस नहीं है। रोज़ उठते हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं कह रहे हैं कि मैं तो अपना किराया दे के जाता हूँ। अगर आप अपना किराया दे के जाते हैं तो ये कोई प्राइवेट टूर्स हैं जो आप कर रहे हैं। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो बेड़ा गर्क किया गया, और स्पेशली ये जो हमारे इस वक्त एक इस्लामाबाद में जो इस वक्त हालात हैं, मैं बड़ा अफसोस ये होता है कि कोई वजीर आपको नहीं मिलेगा। कोई किधर एक तरफ हम कह रहे हैं डॉलर्स नहीं है, 60% काबीना के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और काबीना का सिर्फ एक फोकस है कि किस तरीके से हमारे केसेस ख़त्म हों और बैरूनी दौरे हों। तीसरा कोई फोकस हमें इस काबीना का नज़र नहीं आ रहा। बिजली है तो उसका कोई अता पता नहीं है, गैस है उसका अता पता नहीं है, तेल जो है वो स्काई रॉकेट हो गया है, बिजली की कीमतों में इजाफा, किचन आइटम लेना मुश्किल हो गया। बहरहाल ये सारे मामलात हैं जो आपके सामने हैं। आज हमने जो एक हमारा नुक्ता नज़र है, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक इंतखाबात नहीं होंगे, और इंतखाबात के लिए हम हर एफर्ट कर रहे हैं। इस एफर्ट में हमारे जो MNAs के रेजिग्नेशंस हैं 8 महीने से हमने दिए हुए हैं, अभी तक कबूल नहीं किए जा रहे। जब भी हम स्पीकर को कहते हैं कि हम आ रहे हैं, वो भाग जाते हैं वहाँ से। अब तो हमने फैसला किया है कि खुफिया डेट रख लें और ऐलान करके ना जाएं, स्पीकर को ऊपर से जाके दबोच लें। जब भी हम ऐलान करते हैं कि हमने असेंबली में आना है, स्पीकर छुट्टी लेके चला जाता है या सेशन बंद करके चला जाता है। देखिए, हम इस्तीफे दे रहे हैं, ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक बड़ा नॉवल वाकया है। 127 MNAs ने अपने लीडर इमरान खान के एक आवाज़ के ऊपर इस्तीफा दिया है। इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। मरियम नवाज ने, आपको याद होगा, 2 लोगों को इस्तीफे का कहा था, जिसमें से एक जो थे वो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, वही भाग गए, फ़ोन बंद करके भाग गया। और जो सफदर जावेद अब्बासी था वो भी फ़ोन करके भाग गया। 2 बंदों ने इस्तीफे नहीं दिए मरियम नवाज के कहने पे। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के 127 MNAs ने इमरान खान के एक कॉल के ऊपर इस्तीफे दिए। और अब हम इंशाल्लाह
इस हफ्ते दोबारा जो है वो असम्बली में जा रहे हैं। तारीख मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पीकर फिर गायब हो जाएगा, तो इसलिए अब हम एक बड़े जो जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि चुप चुपीते असम्बली जा बढ़ाएंगे और उनको कहेंगे सारे आ गए हैं, आपने जो इससे हमारे इस्तीफे लेने हैंड रिटन वो भी ले और आप इलेक्शन करवाएं। और सुप्रीम कोर्ट को भी मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं, आपके पास केस पेंडिंग है, आप खुद देख लें, ना वो टाइम दे रहे हैं ना वो हमारे इस्तीफे कबूल कर रहे हैं। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और उसको जो है वो फैसिलिटेट जो है वो होना चाहिए, इस्तीफे हमारे कबूल होने चाहिए और पूरे पाकिस्तान के अंदर आप इलेक्शन करवाएं। उसके साथ साथ जब पंजाब में हमने फैसला किया और खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते में आपने सुना होगा कि एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह बढ़ के मार रहे थे कि असम्बलियां तोड़े हम इलेक्शन करा देंगे। जो ही इमरान खान ने असम्बलियों की डेट दी, आपने देखा कि ये सारे जो है चूहे की तरह अपने बिल में घुस गए और इलेक्शन से इस तरह से ये भागे हैं जिस तरह काला चोर भागता है। आज आपने देखा कि इन्होंने इस्लामाबाद में इलेक्शन के लिए जिस तरीके से बलदियाती इलेक्शन था उसकी तारीख बदलने के लिए जिस तरह से इन्होंने इतनी जल्दी कानून में तरमीम की कि उसके ऊपर बहस, तो क्या कोरम भी पूरा नहीं था और बगैर कोरम के ही जो है वो सेनेट से बिल पास हो गया, सिर्फ ताकि इस्लामाबाद में इलेक्शन जो है वो ना कराने पड़े। आप इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, केपी में, सिंध में, कहीं पे भी आपका चेहरा ही नहीं है कि आप लोगों के सामने जाए। और ये जो सारे लोग इस्लामाबाद में सिक्योरिटी में बढ़ के मारते हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि लाहौर में आके किसी दिन लक्ष्मी चौक के ऊपर और यहाँ पे आके खाना खा दें, इनके खाना खा लें, इनको अगर गंदे टमाटर ना पड़े तो मुझे कहिएगा। ये इनकी इस वक्त बहुत बुरा हाल है इनका, इसलिए ये इलेक्शनों से भाग रहे हैं। तीसरी बात, हम अपने जो अज़म है उसके ऊपर हम कायम हैं। हम पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज इमरान खान साहब ने जो पंजाब की सीनियर लीडरशिप है उसका इजलास किया, उसमें मियां असलम साहब मेरे साथ खड़े हैं, सीनियर मिनिस्टर मुसरत मेरे साथ खड़ी हैं, तर्जमान है हुकूमत पंजाब की, और इसके साथ सप्तैन साहब, राजा बशारत और हमारे जो तमाम लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो शामिल हुए। और कंसल्टेशन में हमने फैसला ये किया है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असम्बली से। आज एक वफद जो है वो चौधरी साहिबान से मुलाकात करेगा, चीफ मिनिस्टर से और मोनिस अलाई साहब से, और उस मीटिंग में हम डेट तय करेंगे कि किस तारीख को असम्बली का इजलास बुलाया जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो चीफ मिनिस्टर को दिया जाए ताकि असम्बलियों की तहलील जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। हमारे तमाम मेंबरान इस वक्त 177 मेंबर जो है पीटीआई का वो चौधरी परवेज इलाई को बैक कर रहा है, 10 मेंबर पीएमएलक्यू के अपने हैं। इस हिसाब से हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान जो है वो मौजूद हैं। स्पीकर को निकाल के, स्पीकर को शामिल करें तो 188 हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये जो तमाम लोग हैं ये परवेज इलाई साहब को कॉन्फिडेंस वोट देंगे। और ये जो तारीख है इलेक्शनों की, ये आइंदा जो हाई कोर्ट का फैसला है उससे बहुत पहले होगा और हम इसमें ताख़ीर नहीं करना चाहते। हम फौरी तौर के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है वो तैयार हैं असम्बली तोड़ने के लिए, असम्बली की तहलील के लिए जो है वो जाया जाएगा और नए इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक होंगे।